नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई एग्जाम में मात्र 7 दिन बचे हुए हैं और एग्जाम में जो सबसे पहला पेपर है वो है हमारा हिंदी का। और हम चीजों को कैसे मैनेज करें कि हिंदी हमारी एग्जाम से पहले इन 7 दिनों में कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक, जिनके जरिए आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें तो एग्जाम में सबसे पहले आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, जो कि होंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न होंगे जिनमें 10 होंगे साहित्य के होंगे, 10 होंगे साहित्य के, और 10 प्रश्न होंगे वो होंगे ग्रामर यानी व्याकरण के। ठीक है, ये जो 10 प्रश्न आपके हैं वो ये साहित्य के मैंने एक वीडियो कराई है जो कि 12 से 15 मिनट की वीडियो है। मात्र 12 से 15 मिनट की वीडियो में आपके सारे साहित्य यानी ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मात्र वो देख लेना, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसकी ग्रामर वाली तो हम इनको भी अच्छे से करेंगे। और इसके बाद जो आएंगे वो हमारा गद्यांश आएंगे, उसके बाद आएंगे हमारा गद्यांश। और मैं बता दूं प्रश्न कैसे आते हैं, ये मैंने आप यहां पर करवाया हुआ है, ये मैंने सारा यहां पर साहित्य करवाया हुआ हो। ये सब ये सब ये सब आप उस क्लास में पढ़ लेंगे। उसके पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं इसका वादा करता हूं अच्छे से रिवीजन करना मात्र। और इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे हमारे गद्यांश। वो हमारे आएंगे गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनमें से मित्रता मित्रता और ममता मित्रता और ममता ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके आप गद्यांश पढ़ लेना। मित्रता और ममता, इन और भारतीय संस्कृति भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इन 2 को। इन 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो 22, 23 और 24 हाल ही में 3 साल में जो पूछे गए हैं वो पढ़ लेना। मात्र वहीं से क्वेश्चन में आएगा भाई, अपने खुद से पर्सनल से बता रहा हूं, मैंने खुद किए हैं। और फिर अगर बात करें आगे, फिर आता है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश भाई आता है जिनमें आप सूरदास का सूरसागर, सूरदास के टॉपिक्स और तुलसीदास जी के, ये 2 तुलसीदास से। गद्यांश के लिए आप इन 2 लोगों के जो इनका जो होगा सूरसागर, ठीक है, और तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस के जो टॉपिक होंगे वो पढ़ लीजिए। मात्र इन दोनों के आपके यहां से प्रश्न इसके बन जाएंगे। ठीक है, और अगला हम बात करें यदि आगे जो हमारा आएगा तो वो आएगा आपका भाषा का, मतलब वो चाहे अनुवाद करना, संस्कृत भाषा का आएगा, उसको आपको अनुवाद करना होगा। तो मैं आपसे बता दूं उनमें भाषा का जो टॉपिक है वहां से पढ़ लेना, भाषा वाला वहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, और एक टॉपिक और होता है इंपॉर्टेंट है नगर वाला, तो वहां से कर लेना। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक इसमें हैं, कर लेना भाई। एग्जाम से पहले मेरी बात मान लेना, इन 7 दिनों में आप कर सकते हो, तो यहां से ये 2 कर लेना। आगे बात करें तो आगे जो हमारा आता है वो आएगा, और एक बात सुलेख, सॉरी, अगला अगला जो हमारा आएगा वो आएगा जीवन परिचय, कवि के और लेखक के। जो इंपॉर्टेंट है कवि और लेखक के जो जीवन परिचय हैं वो मैं आपको बता दूं, वो आप याद कर लेना। जिनमें 2 मैं बताऊं, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 2। ठीक है, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास, और यहां पर ऐड कर लेना महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये कर लेना। ये तीन कर लेना मेरे ख्याल से। और कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का, और यहाँ सूरदास जी का, और ये सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 भाई कर लेना। ये मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं। और मैंने आपसे एक बात कहूंगा कि मॉडल पेपर का 50% रिपीट होगा एग्जाम में भाई, ये बात लिख कर है ना, इसका 50% जो ये मॉडल पेपर है इसका 50% रिपीट होगा, और हर साल होता है। और फिर
भाई इतना करने के बाद एक श्लोक श्लोक लिखना होता है। 2 श्लोक आप याद कर लेना, 2 श्लोक आप याद कर लेना, कोई से भी 2 श्लोक याद कर लेना अपने पुस्तक से, ठीक है। इतना आप कर लेना और आगे बात करें। और आगे भाई आगे यदि मैं बात करूं तो ये प्रश्न आएंगे चेंज करने वाले, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में करने होंगे वो कर ले, वो मैं करवा दूंगा। कैसे होंगे, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए हमें, ये मैं सारे करवाऊंगा आपको। और फिर बात करें इस पे निबंध वाले पे पर्यावरण का और जनसंख्या का, ये भाई 2 इंपॉर्टेंट हैं, पर्यावरण और जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना। और एक चीज मैं बताऊं वहां पर, हाँ, ये ट्रांसलेट करने वाला आता है, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे, और अगर आपको नहीं आती है तो मैंने जो 2 टॉपिक बताए हैं उसको पढ़ लेना। वो जो प्रश्न पूछे गए हों हाल ही में 22, 23, 24 में, वो पढ़ लेना। वो जब पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगी, फिर आप देख कर भी बता सकते हो कहां पर क्या आएगा, ठीक है। और भाई श्लोक हो गया हमारा। और मित्र भाई, एक मित्र को पत्र वाले याद कर लेना, पत्र वाले, पत्र मतलब पत्र लिखने का तरीका, पत्र लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी किसी को भी ऊपर आ जाए आप लिख लोगे। तो भाई इतना जो मैंने इतना आपको बताया है वो आप कर लेना। भाई मैं खुद बता रहा हूं कि ये जो करने के बाद आपके नंबर ना आए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो मैंने जितना बताया है वो आप कर लेना, बस भाई मेरे कहने से कर लेना। और मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा हिंदी की, वहां से कर लेना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज